चलिए, तो अब आते हैं मिस्टेक्स के ऊपर, कैसे उनको करेक्ट किया जाए और क्यों ये सेंटेंसेस मिस्टेक्स बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ। आई गॉन टू ऑफिस yesterday। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, आप बोल रहे हो सिंपल टेंस में कि आप कल ऑफिस गए थे, लेकिन जो आपने वर्ब की फॉर्म यूज की है वो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल वाली। तो करेक्शन क्या होगा? आई वेंट टू ऑफिस yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। शी डिड नॉट वेंट टू द सेमिनार। शी डिड नॉट वेंट टू द सेमिनार। गलती क्या है? डिड नॉट जो यूज हो रहा है उसके साथ में जो वर्ब आपका आएगा, जो एक्शन डिनोट होगी, वो बेस फॉर्म के साथ होगी। जैसे हमने पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो में भी देखा, जहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में। सो शी डिड नॉट वेंट टू द सेमिनार नहीं होगा, शी डिड नॉट गो टू द सेमिनार, ये सही होगा। ठीक है। डिड यू अटेंडेड द मीटिंग। इसमें गलत क्या है कि आपने डिड यू पूछा हुआ है, तो अटेंडेड फिर से यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पर उसका अटेंडेड का बेस फॉर्म जो है दैट इज डिड यू अटेंड द मीटिंग, ऐसे करके सही सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दे वॉज लेट फॉर द वर्कशॉप। तो दे वॉज तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही कैजुअल हो जाएगा। अनएक्सेप्टेबल। दे वर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। दे वर लेट फॉर द वर्कशॉप के बाद शी टीच्ड अस ग्रामर लास्ट वीक। तो टीच का जो पास्ट फॉर्म होगा वो रहेगा टॉट, राइट। तो शी टीच्ड अस नहीं, शी टॉट अस ग्रामर लास्ट वीक, ये बनेगा सही सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। वी डिडंट न्यू द आंसर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर से वही बात, आपने डिडंट बोला, डिड नॉट बोला और उसके साथ बेस वर्ब नहीं, पास्ट फॉर्म यूज कर दी। तो करेक्शन क्या है? वी डिड नॉट नो द आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही वेंट टू वर्क नाउ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? ही वेंट, लेकिन नाउ जो है वो प्रेजेंट टेंस के साथ जाता है। तो इसके लिए आपको नाउ की जगह ऐसा फ्रेज या ऐसा वर्ड यूज करना होगा जो पास्ट को दिखा सके, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि कोई बंदा काम के लिए गया है। तो ही वेंट टू वर्क, नाउ की जगह क्या हो सकता है? अ वाइल अगो। ही वेंट टू वर्क अपने आप में सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन अगर आप बताना चाह रहे हैं कुछ समय पहले के हिसाब से, तो ही वेंट टू वर्क अ वाइल अगो, ये सही सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आई डिड अ मिस्टेक। तो मिस्टेक के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिड अ मिस्टेक, भले ही सुनने में एक कुछ लोगों को लगे कि ये सही है, लेकिन मिस्टेक के लिए जो सही वर्ड रहेगा दैट इज मेकिंग अ मिस्टेक। सो आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, इस चीज का, ये जो कोलोकेशंस हैं इनका आपको ध्यान देना होगा जब आप वो पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करने के लिए उसके सही वर्ब्स के साथ खेल रहे होंगे तब। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट yesterday। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट yesterday। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? आप अगर इसको बात कर रहे हैं कि वॉज कंप्लीट yesterday, तो आपको बोलना क्या होगा कि द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड yesterday। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप उसके पूरा होने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप या तो फिर ये बोलें कि द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड yesterday। ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे यूज करना है और उसको कब कैसे यूज करना है, आगे के जो सेंटेंसेस हम आएंगे, आगे के टाइप्स में जब हम आएंगे तब अपन उसमें डिटेल में बात कर सकते हैं, करने ही वाले हैं। ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। वेन यू वेंट टू द क्लाइंट साइट। ठीक है, यहाँ पे फिर से बात क्या हो रही है? वेन यू वेंट, सीधा सीधा वेन यू वेंट टू द क्लाइंट साइड। यहाँ पे जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको डिड के हिसाब से क्वेश्चन पूछना रहेगा, क्योंकि ये व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह का सवाल है। तो व्हेन डिड यू गो टू द क्लाइंट साइड, व्हेन यू वेंट जो है, यू वेंट को डिड गो इस तरह से आप समझ लीजिए। सो सही सेंटेंस क्या होगा? व्हेन डिड यू गो टू द क्लाइंट साइड। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई वॉज फॉरगॉट माई आईडी कार्ड। काफी लोग इस तरह से इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस बोल देते हैं, और ये बहुत ही यूजुअल तरह की चीज भी मैंने देखी है। बहुत से लोग इस तरह से गलत, फॉरगॉट के लिए आज ये भूल गया, वो भूल गया, तो आई वॉज फॉरगॉट और उसके आगे कुछ तो चीज का बोल देना बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली मिस्टेक मेरे को दिखती है, जो काफी लोगों ने
आज तक बोली हुई और मैंने सुनी हुई भी है। तो आई वॉज फॉरगॉट माई आईडी कार्ड नहीं होगा, सिंपल पास्ट टेंस है तो होगा आई फॉरगॉट माई आईडी कार्ड। ठीक है। तो मिस्टेक्स के लिए ये एग्जाम्पल्स के साथ हमने थोड़ी सी बात की। तो इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं आपको इन पे ध्यान देना है, लेकिन ध्यान कैसे देंगे? मिस्टेक के ऊपर नहीं, जो करेक्ट फॉर्मूला है या फिर जो करेक्ट तरीका है उस सेंटेंस को बात करने का, आप बस उस पर ध्यान दीजिए। मिस्टेक्स होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो आप खुद ही पकड़ लेंगे कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। अब थोड़ा सा और एक चीज के ऊपर आ जाते हैं कि मिस्टेक्स होती क्यों हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि मिस्टेक्स होने का एक मेजर रीजन होता है सिंपल पास्ट टेंस में, वो ये कि जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स का पास्ट फॉर्म जो है वो ठीक से लोग नहीं यूज करते। जैसे अगर बी देयर अगर किसी ने बोला है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो बी क्या हुआ? एम इज आर। उसके लिए कोई बोल सकता है कि आई एम देयर, ही इज देयर, वी आर देयर। तो इस तरह से एक हो सकता है। लेकिन उसका जो पास्ट है, उसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? आई वॉज देयर, या फिर ही वॉज देयर, शी वॉज देयर, इट वॉज देयर, वी वर देयर, दे वर देयर। तो वॉज या वर उसमें लग सकता है, राइट। और पास्ट पार्टिसिपल क्या रहेगा? बीन। अब कम के ऊपर अगर हम आते हैं जो बेस फॉर्म्स हैं, तो कम के लिए बेस फॉर्म के लिए पास्ट फॉर्म क्या है उसका? केम। और पास्ट पार्टिसिपल फिर से हो जाता है कम। तो ये जो है, ये थोड़े से कुछ पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स के जो वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, इनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है काफी समय। और इसकी वजह से बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर गलत तरीके से चीजें भूलती जाती है। तो आपको बस ये ध्यान देना होगा कि सही पास्ट फॉर्म क्या है किसी वर्ब का। आप थोड़ा सा अगर उसके ऊपर ध्यान दे दें तो आपके लिए चीजें और भी सिंपल हो जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो सिंपल पास्ट का V2 फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म, इस तरह के जो वर्ब्स हैं पास्ट फॉर्म्स के लिए, उनके एग्जाम्पल्स के साथ जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। इसकी पूरी शीट बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल्स, इसकी पूरी लिस्ट अलग से हमारे रिसोर्सेस में दी हुई है, आपको वहां से भी मिल जाएंगी। आप जो कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं उसके लिए इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, क्यों हो सकती है, कैसे उसको ओवरकम किया जाए और कैसे हमारे सेंटेंसेस को बेटर किया जाए, सारी चीजें हमने देख ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।